नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। 10 और मरीज पाए गए हैं कोरोना पॉजिटिव। एक्टिव कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या हुई 30। भोपाल वर्मा बस से पहुंचे 3 लोग कोरोना पॉजिटिव। बालाघाट नगर की एक दंपत्ति कोरोना पॉजिटिव। मोती नगर क्षेत्र के निवासी हैं कोरोना पॉजिटिव दंपत्ति। जिले के बिरसा, लांजी, किरनापुर और बैहर क्षेत्र से भी मिले कोरोना पॉजिटिव मरीज। डेंजर रोड बचाव समिति की आवश्यक बैठक संपन्न। पेड़ों को काटकर बाईपास नहीं बनने देने का लिया संकल्प। प्राणवायु को समाप्त कर नहीं बनने दिया जाएगा बाईपास। अन्य स्थान से बाईपास रोड बनाने दिया सुझाव। बैठक में उपस्थित हुए नगर के गणमान्य नागरिक। पकड़ाया अवैध शराब का बड़ा जखीरा। 30 पेटी देशी अवैध शराब पुलिस ने की जब्त। लालबर्रा पुलिस ने दिया कार्यवाही को अंजाम। बालाघाट निवासी 2 युवकों को किया गया है गिरफ्तार। मामले में 4 आरोपी बताए जा रहे हैं फरार। और अब समाचार विस्तार से। 22 जुलाई को जिले में कोरोना बम का ब्लास्ट हुआ है। अब तक जिले में एक साथ 2 या 3 लोग ही कोरोना पॉजिटिव आ रहे थे, लेकिन सोमवार के बाद 22 जुलाई को एक साथ 10 कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। मामले में खास बात यह है कि इन 10 कोरोना पॉजिटिव मरीजों में से 3 मरीज ऐसे हैं जो कि वर्मा ट्रेवल्स की बस के माध्यम से बालाघाट पहुंचे थे। वहीं सूत्रों की माने तो इन 3 पॉजिटिव मरीजों में से 2 बालाघाट नगर के कोरोना पॉजिटिव दंपत्ति अपने घर भी पहुंचे थे, जिसके चलते उनकी पुत्री भी दोनों ही पॉजिटिव मरीजों के संपर्क में आई है। फिलहाल सभी मरीजों को बूढ़ी ITI के पीछे बनाए गए कोविड अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 22 जुलाई को प्राप्त कोरोना संदिग्ध मरीजों के सैंपल के रिपोर्ट के अनुसार 10 और मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस प्रकार जिले में एक्टिव कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 30 हो गई है। कोरोना पॉजिटिव पाए गए इन मरीजों को उपचार के लिए कोविड अस्पताल ITI के पीछे बूढ़ी बालाघाट में भर्ती कराया जा रहा है। इन सभी मरीजों की कांटेक्ट हिस्ट्री का पता लगाया जा रहा है। कांटेक्ट हिस्ट्री का पता लगाने के साथ ही इन मरीजों के संपर्क में आए सभी लोगों के सैंपल लेकर उनका कोरोना टेस्ट कराया जाएगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडेय ने बताया कि आज 22 जुलाई को बालाघाट जिले के संदिग्ध कोरोना मरीजों में से 10 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से 2 सैंपल जिला चिकित्सालय बालाघाट की ट्रू नॉट लैब में और 8 सैंपल ICMR लैब जबलपुर में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 22 जुलाई को जिन मरीजों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई है उनमें से 1 मरीज बिरसा तहसील के ग्राम पीपरटोला, 1 मरीज ग्राम बहेरा भाटा, 1 मरीज लांजी तहसील के ग्राम वारी, 3 मरीज किरनापुर के, 1 मरीज किरनापुर तहसील के ग्राम पीपरझरी का, 1 मरीज बैहर का और 2 मरीज मोती नगर बालाघाट के हैं। ये सभी मरीज हैदराबाद, भोपाल और देश के अन्य कोरोना हॉट स्पॉट शहरों से आए हुए हैं। इन सभी मरीजों को क्वारंटाइन सेंटर में रखा था। इस प्रकार जिले में उपचार के लिए भर्ती कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 30 हो गई है। बालाघाट जिले में इस प्रकार अब तक कुल 84 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इनमें से 54 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं और 30 मरीजों का उपचार किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार इन कोरोना पॉजिटिव मरीजों में पीपरटोला बिरसा की युवती इंदौर से आई है। ग्राम बहेरा भाटा की महिला मरीज पूर्व में दमोह की पॉजिटिव आई महिला के संपर्क में आई थी। लांजी तहसील के वारी का मरीज हैदराबाद से आया है। किरनापुर और पीपरझरी के 4 मरीज हैदराबाद से आए हैं। बैहर का मरीज भोपाल से आया है और मोती नगर बालाघाट के दोनों मरीज भी भोपाल से आए हैं। ये सभी कोरोना पॉजिटिव पाए गए मरीज क्वारंटाइन सेंटर में रखे गए थे। मामले में प्रारंभिक जानकारी देते हुए तहसीलदार रामबाबू देवांगन ने बताया कि प्रारंभिक तौर पर जानकारी प्राप्त हुई है कि वर्मा बस के माध्यम से भोपाल और रतलाम की तरफ से कुछ यात्री कंजई से होते हुए बालाघाट पहुंचे हैं, जिनमें से अधिकांश लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। उनमें से 3 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बस के संबंध में जानकारी निकाली जा रही है। सभी की ट्रेवल हिस्ट्री भी निकाली जा रही है। कुछ 2 या 3 व्यक्ति जो कि बाहर चले गए हैं उन्हें ट्रेस किया जा रहा है। इसमें डिटेल निकाली जा रही है। केवल ये प्रारंभिक तौर पर जानकारी मिली है कि वर्मा बस से भोपाल और रतलाम की तरफ से कुछ यात्री आए थे जिन्हें क्वारंटाइन बालाघाट वालों को क्वारंटाइन किया गया था। उनमें से प्रारंभिक जानकारी के अनुसार 3 जो व्यक्ति हैं वो पॉजिटिव अभी सीएमएचओ साहब ने बताया। अभी अधिकृत जानकारी वो सीएमएचओ साहब ने बताया। मतलब उसमें क्या कार्रवाई की जा रही है? बसों में क्या हिस्ट्री निकाली जा रही है? कितने लोग आए थे? हाँ, उसके अभी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हम कर रहे हैं क्योंकि गंजई नाके से निकले हैं
जी। तो काफ़ी लोगों की जानकारी हमारे पास है और क्वारंटाइन सेंटर में भी हमारे पास है। कुछ जो 2-3 व्यक्ति बाहर चले गए थे हम उसको प्रयास कर रहे हैं तो उसको ट्रेस करके हम निकाल रखा है ताकि ये जो चेन है इसको हम तोड़ सकें। वहीं आपको बता दें कि जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ने के साथ ही जिले के क्वारंटाइन सेंटर में भी संदिग्धों की संख्या में इजाफा हुआ है। मात्र बालाघाट नगर की बात की जाए तो यहां बनाए गए 2 कोविड केयर सेंटर गोंगलई और रेंजर कॉलेज में 70 से 80 संदिग्धों को रखा गया है, जबकि जिले के अन्य क्षेत्रों में भी क्वारंटाइन सेंटर में संदिग्धों की संख्या में इजाफा हुआ है। डेंजर रोड बचाव समिति की एक आवश्यक बैठक 22 जुलाई को स्थानीय नूतन कला निकेतन में संपन्न हुई, जिसमें राजनीतिक व सामाजिक धार्मिक संगठन से जुड़े पदाधिकारी व पर्यावरण प्रेमी एवं प्रबुद्ध जन सहित युवा वर्ग शामिल हुआ। सभी ने एक स्वर में डेंजर रोड को बचाने व पेड़ों को नहीं काटने देने की बात कही। उपस्थित जनों ने अपने सुझाव देते हुए कहा कि शहर में बाईपास की महती आवश्यकता है, इसके लिए सभी सहमत हैं, लेकिन डेंजर रोड आमाघाट जो रिजर्व फॉरेस्ट है, यहां बाईपास रोड न बनाते हुए अन्य स्थान से बनाने विचार रखें। इस दौरान सर्वसम्मति से डेंजर रोड बचाव समिति का अध्यक्ष डॉक्टर BM शरणागत व सचिव अभय कोचर को मनोनीत किया गया। गौरतलब है कि प्रशासनिक स्तर पर डेंजर रोड में पेड़ों को काटकर बाईपास रोड बनाने की बात जनता के सामने आते ही लोगों ने अपने अपने तरीकों से इसका विरोध करना प्रारंभ कर दिया है। प्राणवायु देने वाले इन पेड़ों को बचाने किसी ने इस मार्ग पर दौड़ लगाकर, चित्रकारी कर, पेड़ों से चिपक कर और बांसुरी बजाकर पेड़ों को काटने से बचाने का संदेश दिया। जागपुर घाट से लेकर गर्रा पुल तक वनों से आच्छादित इस 4 किलोमीटर मार्ग पर दोनों ओर सैकड़ों पेड़ लगे हैं। इस मार्ग पर सुबह और शाम के समय सैकड़ों लोग मॉर्निंग वॉक पर आते हैं और पेड़ों की शुद्ध हवा लेकर मन में शांति और आनंद की अनुभूति करते हैं। लेकिन प्रशासन द्वारा इन पेड़ों को काटकर बाईपास रोड बनाया जा रहा है, जिससे डेंजर रोड को बचाने के लिए नगर की जनता ने एक मुहिम चलाते हुए डेंजर रोड बचाव समिति का गठन किया है। इस दौरान नूतन कला निकेतन में बैठक को संबोधित करते हुए पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश रंगलानी ने कहा कि डेंजर रोड को बचाने जो जन आंदोलन किया जा रहा है, ये निश्चित ही सफल होगा। मेरे द्वारा भी इस मार्ग पर 10 वर्षों तक मॉर्निंग वॉक किया गया। यहाँ घूमने से मन को काफी शांति मिलती है। इस मार्ग पर बाईपास नहीं बनेगा। नगर में बाईपास की आवश्यकता है। बाईपास बने, लेकिन अन्य स्थानों से बने। प्राणवायु को समाप्त कर बाईपास नहीं बनने दिया जाएगा। किया था तो मुझे ऐसा लगा कि बिल्कुल सही चुनाव यहाँ हमने किया है और इसलिए मैं समझता हूँ कि इस मुहिम को सफलता भी निश्चित ही मिलेगी। और जिस प्रकार से यहाँ पर सबने विचार रखे और अभय कोचर ने जब स्टार्ट किया तो निश्चित ही मुझे भी ज्ञान की प्राप्ति हुई और वो मेरे साथ तो सदैव रहता है, लेकिन ये सब कुछ मुझे नहीं बताया था अभी तक उन्होंने। लेकिन आज जब मैं यहाँ पर जब उन्होंने शुरुआत की तो इतनी अच्छी वहाँ के डेंजर रोड में तो 10 वर्ष तक लगातार, अभी राम काले जी बता ही रहे थे, मैं लगातार वहाँ गया हूँ। किसी कारण से मैंने बंद किया, लेकिन 10 वर्षों तक मैंने और मुझे लगता है कि सबसे अच्छी शांति उस डेंजर रोड पर जो हम मॉर्निंग वॉक के पर जाते थे मुझे मिलती थी। मैं तो नंगे पैर 2-3 साल तो मैं नंगे पैर गया, एक बार कांच गड़ गया था तो उसकी वजह से फिर मैंने जूते पहनना शुरू किया। मित्रों, आज जिस मुहिम को हमने शुरू किया और जिस जज्बे के साथ में हमारे साथ यहाँ के मेरे ख्याल में टीम जो है बालाघाट की वो यहाँ पर उपस्थित थी, उन्होंने अपना समर्थन किया। और मैं अधिकृत घोषणा नहीं करूंगा, लेकिन अनौपचारिक घोषणा तो करूंगा कि अब वहां बाईपास तो नहीं बनेगा। अब बाईपास वहां नहीं बनेगा, कहीं और बने। मैं भी चाहता हूं यातायात का नियंत्रण आवश्यक है। मैं शुरू से ही कहते आया हूं, मैं नगर पालिका अध्यक्ष भी रहा, भाजपा जिला अध्यक्ष भी रहा और उस समय भी हम प्रयत्न करते रहे कि बाईपास बने और बाईपास बने, लेकिन हमारी प्राणवायु को समाप्त करके वो बाईपास न बने। जब ये मुहिम चलेगी तो इसके साथ खूब लोग आएंगे और मुहिम हम सफलता की ओर ले जाएंगे। इसका भी मैं आपको आश्वासन दे रहा हूं कि जो भी हमारा प्रभाव हम सबका होगा, सबसे ज्यादा तो प्रभाव जनता का होगा,
उस जनता के प्रभाव से, जैसा हमारे उमेश भैया ने कहा था कि जनप्रतिनिधि जब तक नहीं चाहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं। मैं समझ रहा हूं कि हमारा दबाव के ऊपर पड़ना चाहिए, तो उनकी हिम्मत नहीं होगी कि इस बाईपास का वो समर्थन कर सके। जब हम सब जुड़ेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि अब बाईपास कहीं दूसरा वैकल्पिक सभी की इच्छा है। मेरे ख्याल में यहाँ पर जितने बैठे हैं उनमें किसी की ये इच्छा नहीं कि बाईपास न बने, यातायात का नियंत्रण हो, लेकिन वहां न बने। क्योंकि मुझे सबसे पहले जब लोग कोचर जी ने एक घटना बताई, उनके मित्र की सुधीर, उनके जो मित्र थे, जिन्होंने कहा कि मुझे यहाँ जब तक मैं रहा तो उसके पंपिंग की आवश्यकता नहीं हुई, उनको दमे की शिकायत नहीं होगी, उसकी नहीं रही, तो मुझे भी मुझे एकदम वो लगा, क्योंकि मैं जनरली बीमार कभी पड़ता तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि नहीं, इस चीज़ों की बहुत आवश्यकता है और हम सबका कर्तव्य बनता है, हम सब इसके साथ जुड़े। हम अपने संगी साथियों को भी इसको जागृत करने की आवश्यकता है, तो आगे कारवा बढ़ता चला जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। आप सबने यहाँ पर आए। महावीर इंटरनेशनल के पदाधिकारी सोहन वैद्य ने भी कहा कि मेरे मन में भी लगता था कि बालाघाट में एक बाईपास रोड होनी चाहिए। हम इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन दूसरी बाईपास के लिए जगह नहीं मिली तो हमारी स्थिति क्या बनेगी। लेकिन डेंजर रोड की महत्ता और जरूरत है। डेंजर रोड एक संरक्षित क्षेत्र है, वहां के पेड़ कभी काटे नहीं गए। वन विभाग के जंगल कटते हैं, लेकिन संरक्षित क्षेत्र से पेड़ नहीं काटे जा सकते। इस रोड पर डामरीकरण किया गया, आज मिट्टी की रोड होती तो इस परिस्थिति का सामना नहीं करना पड़ता। मेरे मन में भी लगता था कि बालाघाट के लिए एक बाईपास रोड होना चाहिए, हम इसका विरोध कर रहे हैं। मान लो कि दूसरी बाईपास में जगह नहीं मिली, हमारी क्या स्थिति बनेगी। पर जब उसकी महत्ता और उसकी जरूरत, एक संरक्षित क्षेत्र, बचपन से हम जानते हैं कि डेंजर रोड सुरक्षित क्षेत्र था, जब हम पढ़ते थे वहाँ पेड़ कभी काटे नहीं गए। तो वन विभाग के जंगल कटते हैं तो संरक्षित रोड कभी नहीं कटता है, ऐसे जगहों को काटने की आवश्यकता क्यों पड़ी। उस रोड पर जो डामरीकरण हुआ था, पहली गलती भाई भोले शंकर जी हुसैन की थी, और उस टाइम रमेश भैया रानी जिलाध्यक्ष भाजपा थे, इनका आशीर्वाद गौरी भाव पे था। शायद वो मट्टी की रोड रहती तभी ये परिस्थिति का सामना हमको नहीं करना पड़ता। अरे कि आपने बहुत काम किया, पर बालाघाट के विकास के लिए कुछ नहीं किया। अगर बालाघाट के विकास के लिए करते तो आपके जो 3.5 साल भिलाई के थे वो और भी बेहतर होते, जो सुनसान जाएंगे। हम सबको चिंतन करना है, भाषण नहीं देना है। इस काम को पूरा किया है। मैं वहाँ से जब भी निकलता तो देखता हूँ कि कितना भव्य मंदिर बन गया है। एक बेशरम के पेड़ वाला खाली मैदान, जैन मूर्ति हम लगा पाए थे, आज बालाघाट की शान पहचान कैसी बन गया है। मैं ज़्यादा बातचीत में नहीं जाऊँगा, पेड़ों की रक्षा ऑक्सीजन के मालूम हो गया है। अब मेरा निवेदन है कि कमेटी का गठन किया जाए और इस कमेटी के गठन के बाद अपन इस आंदोलन की भी चर्चा करें, अब क्योंकि ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैं इस कार्यक्रम के लिए अपनी ओर से 5,000 रुपये की राशि देना चाहता हूँ। कांग्रेस कमेटी कार्यकारी जिलाध्यक्ष राजा सोनी ने कहा कि डेंजर रोड बालाघाट की पहचान है। इस रोड को बचाने और पेड़ों को काटने से रोकने राजनीतिक दलगत भावना से ऊपर उठकर एक होकर आवाज उठानी होगी। यहाँ मॉर्निंग वॉक में काफी लोग आते हैं, इसे बचाने व्हाट्सएप ग्रुप और सोशल मीडिया से भी जोड़ा जाए। समिति के पदाधिकारियों द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर सुझाव भी दिए जाएं। उन्होंने कहा कि बाईपास रोड दूसरी भी बन सकती है, लेकिन डेंजर रोड दूसरी नहीं बन सकती। डेंजर रोड जो सचमुच हमारे बालाघाट की एक पहचान है, और बालाघाट तो वैसे भी अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए ही पहचाना जाता है। आज बालाघाट जिले की जो पहचान है पूरे देश के अंदर में, वो इसके प्राकृतिक सौंदर्य को लेकर ही है। और जिस तरह से हमारे शहर की ये डेंजर रोड है, चाहे बजरंग घाट आप बोले, चाहे जो अन्य स्थान जो बोले प्रकृति से जो भरे हुए परिपूर्ण है, उस पर कभी भी अगर कोई कुठाराघात करने की प्रयास करता है तो निश्चित रूप से इसी तरह से हम सबको राजनीतिक दलगत भावना से हटकर एक होना चाहिए और अपनी आवाज को बुलंद करना चाहिए। साथियों, हम सभी जानते हैं कि हो सकता है कि जो हमारे जो अधिकारी होते हैं, शासकीय कर्मचारी होते हैं, उनकी कहीं ना कोई मजबूरी होती है, क्योंकि वे काफी अल्प समय
के लिए यहाँ पर आते हैं और फिर चले जाते हैं। इसलिए उनकी जो भावनाएं होती हैं वो भावनाएं उस जगह से जुड़ी हुई नहीं होती हैं। वो इस बारे में इतना नहीं जानते हैं कि जो हमारे जो स्थानीय लोग हैं उनकी क्या भावना है इन चीज़ों को लेकर, किस तरह से उन चीज़ों से जुड़े हुए हैं। हम लोग यहीं पर पैदा हुए, बचपन से हम देख रहे हैं। उस डेंजर रोड में शायद मैं भी हफ्ते में 2 बार हो ही जाता है कि भले मैं वॉक करने के लिए नहीं जाता, लेकिन ऐसे ही घूमने के लिए गाड़ी से जरूर जाता हूँ। और सचमुच जब भी हम वहाँ से गुजरते हैं तो उसके प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर हम सब उस चीज़ की तारीफ करते हैं। और काफ़ी लोग वहाँ पर वॉक भी करते हैं, काफ़ी लोग उस जगह का आनंद ले रहे हैं स्वास्थ्य की दृष्टि से, अन्य दृष्टि से। तो मैं ये कहना चाहूँगा अभय भाई से और आदरणीय शरणागत सिंह से, क्योंकि वे अब इस अभियान को लीड करेंगे और हम सब उनके पीछे खड़े हैं कंधे से कंधा मिलाकर, जब हमारी जहाँ पर भी उनको जरूरत होगी। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि चूंकि इस अभियान की आज से यहाँ पर शुरुआत हुई है, तो एक व्हाट्सएप ग्रुप और सोशल मीडिया के माध्यम से हम इस अभियान को आगे बढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। एक व्हाट्सएप ग्रुप का निर्माण आज ही किया जाए जिसमें यहाँ पर जितने भी लोग आज बैठक में उपस्थित हैं सभी को उससे जोड़ा जाए। इसके अलावा सबसे पहला जो मेरी सोच है, जो मेरा सुझाव है इस बारे में, कि सबसे पहले हमें जो हमारे जिले के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके साथ एक बैठक करनी चाहिए, क्योंकि मैं मानता हूँ कि यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं वे काफ़ी सक्षम लोग हैं। और मैं नहीं मानता कि अगर वो दिल से ठान लें और सोच लें तो भी ये काम मुश्किल है, मैं बिल्कुल भी नहीं मानता। बहुत आसानी से मुझे लगता है कि सारी चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन ये भी एक सत्य है कि बालाघाट को, हमारे शहर को एक बाईपास रोड की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो मैं चाहूँगा कि ठीक है कि वो डेंजर रोड में ना बने, डेंजर रोड से ना जाए, लेकिन कहाँ से जाए उसके लिए भी वो सुझाव सभी लोग से आमंत्रित करें। और जब भी प्रशासनिक अधिकारियों के साथ हमारी पहली बैठक हो तो उसमें वो सारे सुझाव हम लिखित रूप में उनको ले जा कर दें, ताकि हमारी इस बैठक का भी एक अच्छा इंप्रेशन उन पर पड़े। और मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि शायद बाईपास तो शहर के अंदर में 2 भी बन जाएंगे, लेकिन डेंजर रोड नहीं बन सकती दूसरी। इस चीज़ को मैं बोलना चाहूँगा कि डेंजर रोड दूसरी नहीं बन सकती, बाईपास भले 2 बनना चाहेंगे। धन्यवाद, आपने मुझे आमंत्रित किया। डॉक्टर बीएम शरणागत ने कहा कि डेंजर रोड को बचाने सभी लोग एकजुट हुए हैं, जिससे निश्चित ही प्रशासन भी अपना निर्णय वापस लेगा। बालाघाट का डेंजर रोड और रेंजर कॉलेज यहाँ की पहचान है। पेड़ों को कटने से बचाना होगा, पेड़ों से शुद्ध हवा और ऑक्सीजन मिलती है। दोबारा बालाघाट जरूर आऊंगा और वो आए, पर उसके पीछे मेरी रीजन ये रहेगी कि मैं एक तो बालाघाट का वो डेंजर रोड और बालाघाट का वो रेंजर कॉलेज तो आप क्या ये चाहते हैं कि वृक्ष कटे? आप चाहते हैं कि आपके शरीर को वेंटिलेटर की जरूरत पड़े? आप चाहते हैं कि आप 90 साल या 100 साल होने के पहले ही 50-55 में ऊपर चले जाएं? आप चाहते हैं कि आप अपने बच्चों को एक अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट देने से बचे? अगर इन चीजों से आप युक्त होना चाहते हैं तो आप कीप ऑन रनिंग। कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं होता? एक तकलीफ से पत्थर तो उछालो यारो। जितने लोग अगर मिल जाएंगे तो मैं समझता हूँ प्रशासन वहीं बैठ जाएगा। ये आज के समय की आवाज है। अगर कोई चीज गलत है तो गलत है, अगर कोई चीज अच्छी है तो अच्छी है, और अगर आपने साथ नहीं किया तो प्रकृति साथ नहीं। आज मैं पुनः एक बात करता हूँ कि CAA के विरोध में कितने लोग आए? जो लोग विरोध में आए थे वो ऑक्सीजन से तड़प रहे हैं, और ऊपर वाले ने ऐसी कृपा की है, ऐसी कृपा की है, क्या की है कि वो अपने आप शांत हो गए। आप देख लीजिए ऊपर वाले क्या करें, उस न्याय से डरिए, क्योंकि बालाघाट की ब्यूटी है। यहाँ पे मुझे देख के इसलिए अच्छा लग रहा है कि आज बालाघाट को हार्ट अटैक हो गया है, नॉट इंडिविजुअल, बालाघाट डिस्ट्रिक्ट को हार्ट अटैक हो गया है और उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो गई। और इस मुहिम के लिए बीजेपी नहीं, समस्त कांग्रेसी दल, समस्त धार्मिक संस्थान, समस्त समाज सेवी, समस्त व्यापारी वर्ग, समस्त बुद्धिजीवी वर्ग, समस्त ये एक बहुत अच्छा पहल है कि 1 साल पहले जब पानी नहीं बरसा था, याद करिए 14 महीने पहले, 16 महीने पहले, 12 महीने पहले जब पानी नहीं बरसा था तो आप मुहिम चला रहे थे कि वृक्ष को बचाओ। तो आज क्यों बात कर रहे हो कि वृक्ष को कटाओ? कल आपने टीवी में देखा होगा, व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मास्क तो यूज करो, पर फिल्टर वाला मास्क यूज मत करो।
ये मास्क एक्चुअली मैं आपको बता देता हूँ, एज ए बिंग डॉक्टर कुछ चीज़ों से मैं बना भी हूँ और नहीं भी बना हूँ। ये दिस इज ए साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। दिव्य एक्सप्रेस संपादक अरविंद अग्निहोत्री ने कहा कि एक युवा कलाकार धनेंद्र कावड़े ने डेंजर रोड को बचाने अपनी बांसुरी की ऐसी तान छेड़ी कि सभी लोग यहां तक चल पड़े। उन्होंने ऐसी धुन बनाई कि सबको एकत्रित कर लिया और अभय कोचर ने सभी को एक सूत्र में पिरोने का कार्य किया। हम सभी को साथ रहकर डेंजर रोड को बचाने एक गैर राजनीतिक जन आंदोलन करना होगा। सभी ने बहुत अच्छे अपने विचार व्यक्त किए। समय की गरिमा है, ज़्यादा कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन एक बहुत अच्छी बात है कि एक युवा कलाकार धनेंद्र कावड़े की बांसुरी की तान पे हम यहाँ तक आज चल पड़े और उन्होंने ऐसी तान बनाई कि उस धुन में सबको एकत्रित कर लिया और इसमें एक सूत्र में पिरोने का काम भाई अभय कोचर जी ने किए, जो एक बहुत ही अच्छी बात है। और जो एक सूत्र में अभय कोचर ने इसको पिरोया है और ये माला हमेशा बनी रहे और जितने लोग हम आज एकत्रित हुए हम आत्मसात करें कि हम सब साथ रहेंगे, एक जन आंदोलन होगा, गैर राजनीतिक होगा। मेरा हमेशा सहयोग आपसे तन मन धन और मीडिया के साथ रहा है और हमेशा रहेगा। मैं आप सभी के विचारों से बहुत ओतप्रोत हुआ। संतोष भैया का बहुत ऊर्जावान भाषण रहा, उमेश भैया ने बहुत अच्छा कहा, आदरणीय अभय भैया ने व्यापारी जगत की बातें रखी, पापा भाई ने विस्तृत से बताया, आदरणीय अनूप भैया ने रेलवे से लेकर वन विभाग तक की बातें बताई। मैं सारे विचारों को बहुत अच्छे से सुना और मैं इसे उन विचारों को आगे भी अभी शाम को अखबार में रखने का पूरा प्रयास करूंगा ताकि जो लोग उपस्थित नहीं हुए वो लोग भी आपके विचारों से ओतप्रोत हुए। मैंने आप लोगों के और पहले भी जन आंदोलन देखे और निश्चित ही आज बहुत अच्छा सहयोग दिखा कि सभी लोग यहाँ बहुत अच्छे से उपस्थित हुए। इसके लिए बहुत बहुत अभय जी, मेरे छोटा है फिर भी मैं उसको शुरू से अभय जी बोलता हूँ, उसको बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और उसके साथ कंधे से कंधे मिलाकर कल से घूमते रहे भाई रितेश अग्रवाल जी, भाई विक्रांत साकरे जी जो बेचारे पीछे बैठे हुए, मेरे बड़े भैया खगेश कावड़े जी जिन्होंने पर्दे के पीछे से भी बहुत कार्य किया है, जो सब सतत लगे हुए हैं यहाँ की व्यवस्था और आगे के कार्यक्रम को देखने के लिए। इन सभी को धन्यवाद और आगे की रूपरेखा आप जैसी भी बनाएंगे उसमें मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। इस दौरान अभय कोचर ने कहा कि डेंजर रोड का अस्तित्व समाप्त कर बाईपास रोड नहीं बनने दी जाएगी। ये क्षेत्र वन संरक्षित क्षेत्र है जिससे पेड़ नहीं काटे जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि सेतु निगम के अधिकारी से मिली जानकारी के अनुसार आउटर रिंग रोड का सर्वे 40 बार हो चुका है। जागपुर घाट में वैनगंगा नदी से पुल बनाने की अनुमति भी मिल गई थी, बजट भी आ गया था, लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधियों की उदासीनता और इच्छा शक्ति की कमी के चलते बजट वापस हो गया। बाईपास का निर्माण डेंजर रोड से नहीं अन्यत्र स्थान से किया जाए, जिसका सभी समर्थन करते हैं। 3 दिन पहले की बात बता रहा हूँ, उस रोड में कुछ कार्य के लिए गए थे और थक हार के एक जगह बैठ गए थे, तो हमारे बाजू से 15-16 हिरणों का झुंड नदी साइड से आया और जंगल साइड में निकल गया। मोर की आवाज आप किसी भी पल पे वहां पे सुन सकते हो। बड़ी संख्या में लंगूर रहते हैं जो अभी नहीं रुका जंगलों की कटाई तो बालाघाट की तरफ अपना रुख करेंगे। तो ऐसी कई चीजें हैं और जैव विविधता गजब की है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि वन विभाग उस क्षेत्र में पेड़ों की कटाई भी नहीं करता था अभी तक, क्योंकि वो एक प्रयोगशाला थी, एक वो संरक्षित क्षेत्र था। वन विभाग ने जिस क्षेत्र में पेड़ों की कटाई करने के लिए अनुमति नहीं ले पाया, ऐसे किस सर्वे के आधार पर वहाँ पे पेड़ों के काटने की बात की गई, इससे संबंधित अनेक सूचना के अधिकार हमारे साथी सहयोगियों ने वन विभाग और अन्य विभाग में लगाए हैं, जिसका उत्तर आते तक हमारे सामने और अधिक हकीकत। डेंजर रोड को बचाने आयोजित की गई बैठक के दौरान डॉक्टर BM शरणागत, त्रिलोकचंद कोचर, महेश खजांची, डॉक्टर चारुदत्त जोशी, विक्रांत साकरे, हेमा वाधवानी, संतोष जैन, अभय सेठिया, महेंद्र सुराना, DP रांगडाले, दीक्षा रामटेकर, खगेश कावरे, रितेश अग्रवाल सहित अन्य गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। लालबर्रा थाना अंतर्गत ग्राम बांद्री के सागौन टोला में पुलिस ने अवैध देशी शराब की एक बड़ी खेप बरामद की है। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान भटेरा निवासी विशाल नगपुरे व मनारी मोहल्ला निवासी संदीप सहारे के रूप में हुई है। वहीं शेष 4 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस ने उक्त आरोपियों के पास से देशी मंदिरा प्लेन की 20 एवं मसाला लाल रंग की 10
कुल 30 पेटी अवैध देशी शराब उपयोग में लाई जा रही सफेद रंग की स्विफ्ट डिजायर कार से जब्त कर आरोपियों पर आबकारी एक्ट धारा 34(2) के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है, जबकि अन्य फरार आरोपियों की पतासाजी की जा रही है। जानकारी के अनुसार आरोपी इस शराब को सप्लाई करने के लिए भांडा मुर्री बांदरी सागौन टोला के रास्ते बालाघाट ले जा रहे थे, जिनके आगे आगे एक मोटरसाइकिल फॉलो वाहन की भूमिका निभा रही थी। पुलिस ने शराब की तस्करी के लिए इस्तेमाल की जा रही सफेद रंग की स्विफ्ट डिजायर कार को भी जब्त कर लिया है। चर्चा में थाना प्रभारी रघुनाथ खातरकर ने बताया कि उच्च अधिकारियों के निर्देश पर गुमशुदा स्थायी वारंटियों, अवैध मादक पदार्थों सहित अन्य अपराधों के संबंध में धरपकड़ अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत मुखबिर से अवैध शराब की खेप ढोने की सूचना प्राप्त हुई, जिस पर हमारे द्वारा अलग अलग स्थानों पर उपस्थिति छुपाते हुए चेकिंग पॉइंट बनाए गए। तभी बांद्री के सागौन टोला चौराहे पर एक मोटरसाइकिल गुजरी जो कार को फॉलो कर रही थी। उस पर शक हुआ। कुछ देर बाद सफेद रंग की स्विफ्ट डिजायर कार को देखकर शक यकीन में बदल गया, जिसे रोककर पूछताछ कर वाहन चेक किया गया, जिसमें कार के पीछे की डिक्की में 30 पेटी शराब पाई गई। शराब परिवहन संबंधी वैध दस्तावेज मांगे गए, जो वे नहीं दे पाए। थाना प्रभारी खातरकर ने बताया कि उक्त आरोपियों के खिलाफ अपराध कायम कर मामला विवेचना में लिया गया है। कल महीना जो है, इस महीने में माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय, एसडीओपी महोदय, इनके सबके मार्गदर्शन में इस महीने जो गुम बालिकाएं, गुम बालक, उनका अभियान चल रहा है। स्थायी वारंटियों का अभियान चल रहा है। साथ ही अवैध मादक पदार्थों के आरोपियों की धरपकड़ का जो अभियान है, इसमें कल मुखबिर की सूचना मिली कि एक स्विफ्ट डिजायर कार ये सिवनी जिले के धारना से शराब लेकर बालाघाट की ओर आ रही है। साथ ही यह भी पता चला कि इस कार के सामने सामने एक मोटरसाइकिल इसकी पायलटिंग करते हुए निकल रही है। तब हमारे द्वारा पूरे थाने के स्टाफ ने मिलकर एक स्ट्रेटजी बनाई और उस स्ट्रेटजी के तहत अलग अलग जगह पर चेकिंग पॉइंट्स लगाए गए। कंजई नाका, अंदर से आने वाली रोडों पे, बांदरी के पास सागौन टोला पड़ता है, वहाँ हमने अपनी उपस्थिति छुपाते हुए चेकिंग लगाई। जैसे एक मोटरसाइकिल गुजरी, हमें शक हुआ, तो उसके शक होने के जस्ट 5 मिनट बाद ही एक कार आती दिखी। उस कार को हमने रोका तो उस कार में 2 लोग मिले, विशाल नकुले और संदीप सहारे। ये दोनों भटेरा चौकी बालाघाट के हैं। इस कार को रोकने पर हमने देखा कि कार में जो है डिक्की और पीछे जो है कुछ कार्टून रखे हुए हैं, जिनके बारे में पता किया तो पता चला कि ये इसमें 20 कार्टून देसी सफ़ेद मदिरा के और 10 कार्टून लाल मसाला के इसमें रखे हुए थे। जिनसे पूछताछ की गई, पूछताछ में इन्होंने बताया कि इन्होंने धारणा से खरीद कर लाया है और बालाघाट बेचने के लिए ले जा रहे थे। तो MP 50C 3699 ये स्विफ्ट कार का नंबर है, सफ़ेद रंग की है। इसको हमने कल कीमती करीब, इसमें जो शराब रखी है 1 लाख रुपए कीमती करीब हमने जब्त की है और इन लोगों के खिलाफ 34(2) आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर आज इनको न्यायालय में पेश किया गया। कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए बगैर मास्क लगाए घूमने वालों एवं सार्वजनिक स्थलों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। व्यापारिक राजस्व अनुविभाग बालाघाट के अंतर्गत आने वाले व्यावसायिक प्रतिष्ठानों एवं सार्वजनिक स्थलों की निगरानी के लिए SDM KC वोपचे ने निगरानी दल गठित कर दिए हैं। निगरानी दल मास्क नहीं लगाने वालों एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वालों पर कार्रवाई करेंगे और सार्वजनिक स्थलों पर भीड़ को नियंत्रित रखने के लिए कार्रवाई करेंगे। तहसीलदार रामबाबू देवांगन के नेतृत्व में गठित निगरानी दल में पटवारी शैलेंद्र हरिनखेड़े, दीपक धुवारे, नगर पालिका के कर्मचारी अविनाश सूर्यवंशी, संतोष शुक्ला और दीपक शेंद्रे को शामिल किया गया है।
ये दल संपूर्ण कार्यक्षेत्र में सतत पेट्रोलिंग और भ्रमण करेगा और शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार मास्क नहीं लगाने वालों और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वालों पर कार्यवाही करेगा। मुख्य नगर पालिका अधिकारी दिनेश वाघमारे के नेतृत्व में गठित दल में पटवारी संजय पटले, विजय बिसेन, नगर पालिका के कर्मचारी सुरेश मस्करे, संतोष वाघमारे और विमल को शामिल किया गया है। ये दल बालाघाट नगर के व्यापारिक प्रतिष्ठानों का निरीक्षण करेगा और नगर के ऐसे स्थल जहां आमजनों का जमाव होता है या जमाव की संभावना हो, वहां पर मास्क नहीं लगाने वालों और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वालों पर कार्यवाही करेगा। नायब तहसीलदार शोभना ठाकुर के नेतृत्व में गठित दल में राजस्व निरीक्षक भोजलाल रहंगडाले, पटवारी हितेंद्र मर्सकोले, नगर पालिका के कर्मचारी गुलाब रणगिरे, अजय बैस और अनिल गजभिया को शामिल किया गया है। ये दल बालाघाट नगर के व्यस्ततम चौक चौराहों और आम जन के जमाव वाले स्थलों पर मास्क नहीं लगाने वालों और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वालों पर कार्यवाही करेगा। नायब तहसीलदार आकांक्षा चौरसिया के नेतृत्व में गठित दल में राजस्व निरीक्षक अशोक उइके, पटवारी नलिन बिसेन, नगर पालिका के कर्मचारी जितेंद्र लेल्हारे और महेंद्र कावड़े को शामिल किया गया है। ये दल भी बालाघाट नगर के व्यस्ततम चौराहों और आमजन के जमाव वाले स्थानों पर मास्क नहीं लगाने वालों और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वालों पर कार्यवाही करेगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए तहसीलदार रामबाबू देवांगन ने बताया कि बालाघाट नगरीय क्षेत्र में देखा जा रहा है कि आमजन और व्यापारी बंधु न तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और न ही मास्क का उपयोग कर रहे हैं। वहीं अधिकांश दुकानों में सैनिटाइजर की व्यवस्था भी नहीं है, जिससे नगर में कोरोना संक्रमण फैलने का अत्यधिक खतरा मंडरा रहा है, जिसको लेकर कलेक्टर दीपक आर्य के द्वारा कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए बगैर मास्क लगाए घूमने वालों और सार्वजनिक स्थलों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वालों पर कड़ी कार्यवाही करने के उद्देश्य से व्यापारिक राजस्व अनुविभागीय बालाघाट के अंतर्गत आने वाले व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और सार्वजनिक स्थलों की निगरानी के लिए अनुविभागीय अधिकारी के नेतृत्व में निगरानी दल का गठन किया गया है। ये निगरानी दल मास्क नहीं लगाने वालों और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वालों पर कार्यवाही करेगा और सार्वजनिक स्थलों पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कार्यवाही करेगा। जैसे कि आप जानते हैं कि निरंतर भारतवर्ष में भी और हमारे मध्य प्रदेश जिले में लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं और जिसका कारण जो हम लोगों को समझ में आ रहा है, जो आम जनता है वो सोशल डिस्टेंसिंग के जो नॉर्म्स हैं उसको फॉलो नहीं कर रही। इसके साथ व्यापारी जो बंधु हैं वे सभी भी इस तरह के नॉर्म्स का पालन नहीं कर रहे हैं। उसी नॉर्म्स का पालन करवाने और लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का फ़ायदा समझाने, बिना मास्क लगाए लोग घूम रहे हैं, उस पर कार्रवाई करने के लिए कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार विभागीय अधिकारी राजस्व बालाघाट के द्वारा 5 सदस्यीय 4 दल बनाए गए हैं। अलग अलग दलों के अलग अलग प्रभारी हैं, जिसमें CMO नगर पालिका बालाघाट, तहसीलदार बालाघाट, नायब तहसीलदार बालाघाट, राजस्व निरीक्षक और नगर पालिका की टीम भी है, जो अलग अलग चौकों पर उपस्थित रहकर जो लोग बिना मास्क के घूमते हुए पाए जाएंगे उसके खिलाफ नॉर्म्स के अनुसार कार्रवाई करेंगे। और बाजार क्षेत्र में या जो भी हमारे मार्केट क्षेत्र हैं वहाँ पर भी देखने में आ रहा है कि जो व्यापारी बंधु हैं वो नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं। उनकी दुकानों में भी बिना मास्क लोगों की भीड़ लग रही है, सैनिटाइजर का उपयोग बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, जिससे शहरी क्षेत्र में कोरोना के संक्रमण का खतरा बढ़ता चला जा रहा है। तो इसी को रोकने के लिए हम लोग सभी मिलकर एक प्रयास करेंगे। निरंतर इस तरह की चीज़ों पर हम कार्रवाई करेंगे और प्रतिदिन कार्रवाई करेंगे। कब से सर ये स्टार्ट किया ये आज ही से हम शाम को 6 बजे शुरू करने जा रहे हैं। इस संबंध में पूर्व में हमने नगर पालिका की अनाउंसमेंट टीम के द्वारा अनाउंस भी करवा दिया है कि अगर आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे, प्रशासन जो है इसमें सख्ती से कार्रवाई करेगा, क्योंकि हमारा जो जिला प्रशासन का सबसे बड़ा जो उद्देश्य है वो कोरोना संक्रमण की स्थिति को नियंत्रण में रखना है। तहसीलदार रामबाबू देवांगन ने बताया कि गठित किए गए निगरानी दल के द्वारा 22 जुलाई की शाम से ही नगर में कार्यवाहियां प्रारंभ कर दी जाएगी। इसके पूर्व नगर पालिका के माध्यम से नगर में मुनादी भी कराई गई है। अगर इसके बाद भी जनता और व्यापारी गाइडलाइन का पालन नहीं करते हैं तो जिला प्रशासन के द्वारा सख्ती से कार्यवाही की जाएगी। भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा बालाघाट के द्वारा 22 जुलाई को जिला अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए पीपीई किट का वितरण किया गया। बैंक के द्वारा CRS के तहत स्वास्थ्य सामग्री का वितरण किया गया है। इस दौरान SBI के शाखा प्रबंधक पीयूष टंडन ने कहा कि आज पूरे देश में कोरोना महामारी की स्थिति बनी हुई है। इसमें जरूरी सामान में पीपीई किट भी है।
CRS के तहत बैंक द्वारा PPE किट का वितरण किया गया है, जिससे कोरोना वॉरियर्स और डॉक्टर्स अच्छे से उपचार कर सकें और निडर होकर अपनी सेवाएं दे सकें। आज देखिए, आज की महामारी की स्थिति जो बनी हुई है हमारे पूरे देश में, उसमें जो ज़रूरी सामान है उसमें सबसे ज़रूरी सामान PPE किट ही है, ताकि हमारे कोरोना वॉरियर्स, हमारे डॉक्टर्स हमारा अच्छे से इलाज कर सके और समाज की सेवा कर सके। तो ये हमारे बैंक की तरफ से एक छोटा सा योगदान है, ताकि वो निडर होकर अपनी सेवाएं दे सकें लोगों को, इसलिए हम PPE किट देने आए हैं आज। सर, क्या सभी ब्रांचों में ये कार्यक्रम हो रहा है या जहाँ जहाँ पॉसिबल हो सकता है वहाँ वहाँ शाखाओं से हमें हॉस्पिटल में और चिकित्सकों को देने के लिए कहा गया है, तो वो हम अपने तरफ से प्रोवाइड कर रहे हैं सब। इस दौरान सिविल सर्जन डॉक्टर RK मिश्रा ने कहा कि SBI बैंक द्वारा अमूल्य चीज PPE किट का वितरण किया गया है, जिनके इस योगदान के लिए हम उन्हें साधुवाद देते हैं। हम अपने स्टेट बैंक मैनेजर साहब पीयूष टंडन साहब का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने हमारे लिए एक अमूल्य चीज़ PPE किट जो हमें प्रदान किया, उसके लिए हम इनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही हमारे लिए व्यवस्था करते रहेंगे। और ये बहुत बड़ी इन्होंने ये हमारे हॉस्पिटल के लिए भले छोटी ही भेंट हो, पर उनके योगदान को देखते उनके उसके लिए कार्य के लिए उनको साधुवाद देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। इस कार्य में SBI के मुख्य प्रबंधक अजय प्रकाश गुप्ता, मनीष मेश्राम, अमित डहरिया, अजय मोटवानी, विनय मुले, राम नारायण कुलस्ते, कैलाश ठाकरे, धीरन सिंह परिहार, मनी चौरसिया, सेवाराम गुमासे सहित अन्य का योगदान रहा। कलेक्टर दीपक आर्य के निर्देश पर जिले में खाद्य सामग्री का विक्रय करने वाले प्रतिष्ठानों की खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम द्वारा आकस्मिक जांच की जा रही है और अधिनियम का पालन नहीं करने वाले प्रतिष्ठानों पर कार्यवाही भी की जा रही है। इसी कड़ी में 22 जुलाई को बस स्टैंड बालाघाट स्थित नूर महल होटल, सुरभि एवं सुरुचि होटल में छापेमार कार्यवाही की गई है। बस स्टैंड बालाघाट स्थित नूर महल होटल, सुरभि एवं सुरुचि होटल में छापेमार कार्यवाही के दौरान SDM KC बोपचे, तहसीलदार रामबाबू देवांगन, खाद्य सुरक्षा अधिकारी योगेश डोंगरे, शरद साहू, संध्या मार्को एवं नगरपालिका के स्वच्छता निरीक्षक मौजूद थे। कार्यवाही के दौरान नूर महल होटल में कोल्ड ड्रिंक्स की 50 से 60 बोतल एक्सपायरी डेट की पाई गई, जिन्हें मौके पर ही विनिष्टीकरण कराया गया। नूर महल होटल के किचन में अस्वच्छता एवं बहुत गंदगी पाई गई, जिस पर नूर महल होटल के संचालक को नोटिस थमाया गया है। सुरभि होटल के किचन में भी स्वच्छता एवं साफ सफाई में कमी पाई गई, फर्श एवं टाइल्स नहीं पाए गए। सुरुचि होटल के किचन में भी पानी की टंकी अस्वच्छ एवं पुराने सीमेंट की बनी होना पाया गया, जिसे दुरुस्त कराने के निर्देश दिए गए हैं। निर्देशों का पालन नहीं करने की दशा में इन होटलों के संचालक के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किए जाएंगे। होटल संचालकों को सख्त हिदायत दी गई है कि वे कोरोना संक्रमण के इस काल में ग्राहकों के बीच फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन कड़ाई से करवाएं। होटल में ग्राहकों के प्रवेश करने से पहले उनके हाथों को सैनिटाइज करवाएं। बालाघाट नगर से सटी ग्राम पंचायत कोसमी के वार्ड नंबर 11 व 12 में वार्डवासियों ने वार्ड में लगाए जा रही अवैध मोबाइल टावर के निर्माण पर तत्काल रोक लगाने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इसके पूर्व भी वार्डवासियों द्वारा कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया था, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वार्डवासियों ने बताया कि वार्ड नंबर 12 कोसमी निवासी करण नकपुरे की जमीन में एयरटेल का अवैध रूप से मोबाइल टावर लगाया जा रहा है। घनी आबादी वाले क्षेत्र में करण के मकान से लगकर उसकी जमीन में 27 जून को टावर लगाने खुदाई की जा रही थी, जिसकी जानकारी लगने पर वार्ड नंबर 11 व 12 के लोगों ने ग्राम पंचायत सरपंच व सचिव को शिकायत दी, जिसके बाद इस मामले की शिकायत 30 जून को जनपद व जिला पंचायत एवं 7 जुलाई को ग्रामीण थाना नवेगांव में भी दी गई। उन्होंने बताया कि करण द्वारा बिना अनुमति व सहमति के टावर लगाने का कार्य किया जा रहा है, जो गलत है। पंचायत सचिव द्वारा घनी आबादी वाले क्षेत्र में बिना अनुमति के टावर लगाए जाने पर तत्काल निर्माण कार्य को रोकने स्थगन आदेश जारी किया गया। उसके बाद भी करण द्वारा टावर लगाने का कार्य किया जा रहा है, जो गलत है। उन्होंने कहा कि तत्काल निर्माण कार्य पर रोक नहीं लगाई गई तो आंदोलन किया जाएगा। इस बारे में वार्डवासी आशा ने कहा कि वार्ड नंबर 11 में अवैध रूप से एयरटेल का टावर लग रहा है। टावर की किरणें निकलने से बीमारी होती है। घनी आबादी के क्षेत्र में लग रहा है, जो नहीं लगना चाहिए, खुले क्षेत्र में लगे। भैया, हमारे वार्ड नंबर 11 में अवैध रूप से वो एयरटेल का टावर गड़ रहा है, उसके विरोध में हम लोग वो नहीं बनना देना चाहते हैं। क्यों, क्या परेशानी आ रही है उससे? परेशानी बीमारी फैलती है, उसकी जो किरणें हैं उसके वजह से, इसलिए हम चाहते हैं कि वो ना बने। एक तो वो घनी आबादी के क्षेत्र में बन रहा है, हम आसपास उसके सब मकान ही हैं सारे, हम चाहते हैं कि वो खुले एरिया में बन जाए।
दौरान जनपद उपाध्यक्ष जुगल बंबूरे ने कहा कि जिस वार्ड में टावर लग रहा है वहां के लोगों को बहुत परेशानी है। रेडिएशन जो होता है उससे स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। इस मामले में कलेक्टर बात करने को तैयार नहीं है। इस मांग पर अमल नहीं करते हैं तो हम सभी ग्रामीण जन धरना देकर आंदोलन करेंगे। हम लोग और हमारे ग्रामवासी लोग और जिस वार्ड में टावर लग रहा है और वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत है। वो जागरूक लोग हैं, उनको समझ में आया है कि अभी टावर लग जाएगा लेकिन भविष्य में बड़ी दिक्कतें होगी, है ना। और उससे दिक्कत उत्पन्न होती है, रेडिएशन जो होता है और 4G टावर लग रहा है और इसमें सरासर जो कलेक्टर साहब की गुमराह करने वाली नीति है, बेरुखी है और वो जनता की सुन नहीं रहे। और हम जनप्रतिनिधि सरपंच साहब भी आ रहे हैं, हम भी आ रहे हैं, बहुत लोग आ रहे हैं। मैंने पर्सनली मिल के बात किया तो बात करने को तैयार नहीं थे उस मैटर पे। मैंने बोला कि सर ऐसी कंडीशन है, दिक्कत पब्लिक को है, अगर ये आगामी कार्रवाई नहीं करते हैं तो सभी पंचायत के लोग और सभी ग्रामीण लोग अपन धरना देंगे और उसका उग्र आंदोलन भी करेंगे, ये पक्का है। क्योंकि इतने लोग जो परेशान होकर 10 बार आ रहे हैं कलेक्टर ऑफिस में, क्या ये सब सारी चीज़ें हमने उनको सचेत भी करा दी लेकिन वो मान नहीं रहे। अब वो कोई दूसरे लोग नहीं है, अपने ही लोग हैं। लेकिन बोलने का मतलब ये है कि जब पब्लिक को दिक्कत है, कल को उनको नुकसान हो सकता है, उनके परिवार को नुकसान होता है। उसका रेडिएशन की जो किरणें बहुत भारी होती है और उससे नुकसान होता है। तो इसीलिए आज सब लोग आए हुए हैं, मैं भी आया हुआ हूँ। अब आखिरी बार अपन आवेदन निवेदन कर देते, फिर जनता के पास तो बहुत बड़ी। गढ़वाल महिला मंडल द्वारा सावन के अवसर पर शंकर घाट में 22 जुलाई को पौधरोपण कर उसके संरक्षण का संकल्प लिया गया। इस दौरान पौधरोपण कार्यक्रम में पीपल, बरगद, कदम, आंवला व बेलपत्र के पौधे लगाए गए व इनकी देखरेख की जिम्मेदारी भी महिला मंडल के द्वारा ली गई। इस दौरान गढ़वाल महिला मंडल की अध्यक्ष अलका चावले ने कहा कि महिला मंडल के द्वारा पौधरोपण कर उनकी देखरेख की जिम्मेदारी ली गई। पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने पेड़ पौधे लगाना जरूरी है। पर्यावरण के उपलक्ष्य में मतलब पेड़ पौधे लगाने के लिए, वृक्षारोपण करने के लिए हम लोग यहाँ आज उपस्थित हुए हैं। कितने पेड़ और काय के पेड़ आते हैं? हमारे पास में है पीपल का और कदम के पेड़ है। हाँ। कितने पेड़ ऐसे लगाए? 15 पेड़ 16 है। क्या उद्देश्य को लेके वृक्षारोपण? अब उद्देश्य यही है वृक्षारोपण का कि वातावरण शुद्ध होना चाहिए पेड़ पौधों से, और बहुत सारी मतलब प्राकृतिक जो आपदा आ रही हैं वो सब पेड़ पौधों से जो ना हो। अभी पौधे लगाना तो। वहीं जशोदा ब्रह्म ने कहा कि पौधों का रोपण करने पहुंचे हैं। जीवन में पेड़ों का काफी महत्व है, इनसे हमें शुद्ध हवा और ऑक्सीजन मिलती है। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति पौधा लगाए जिससे पर्यावरण का संरक्षण व प्रकृति की सुंदरता बनी रहे। और हम लोग पेड़ पौधे का मतलब रोपण करने के लिए पहुंचे हैं यहाँ पर। पेड़ पौधे हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है ना। इसके बिना हमें ना अनाज, फल फूल, औषधि, किसी भी प्रकार की कोई चीज़, यहाँ तक कि जीवन में सांस लेना भी मुश्किल है बिना पेड़ पौधे के। इसलिए वृक्ष लगाओ, जीवन बचाओ, ये हम सबका कर्तव्य होना चाहिए और हमें पेड़ पौधे का हमेशा मतलब उनकी रक्षा करना चाहिए। अध्यक्ष अलका चावले गंगोत्री से लेकर जशोदा ब्रह्मे, पूर्णिमा चावले, दुर्गावती ब्रह्म, शशि प्रभा ब्रह्म, अनुसुईया से लेकर ज्योति बघेल, हेमलता भारद्वाज, प्रमीला बनवाले, प्रमीला भूमेश, रीना बनवाले, सरला बराड़े, रीता से लेकर अनु सोलंकी, सरस्वती खरे एवं अन्य सामाजिक महिलाएं मौजूद रहीं। ग्रामीण थाना नवेगांव पुलिस ने 18 से 19 जुलाई की दरमियानी रात गोंदिया रोड स्थित नवेगांव में स्थित सुपीरियर गैस गोदाम से रुपये चोरी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से पूर्व में लांजी के साईं मंदिर से चोरी किया गया चांदी का मुकुट भी जब्त किया गया। इस संबंध में ग्रामीण थाना के एएसआई कोमेंद्र गौतम ने बताया कि गैस गोदाम का वाहन चलाने वाला नागपुर निवासी विल्सन फ्रांसिस गोदाम के चौकीदार के साथ 18 की रात नवेगांव स्थित गैस गोदाम में सोया हुआ था, जिनके द्वारा पेंट उतार कर खूंटी में रखा गया था, जिसमें 4500 रुपये रखे गए थे, जिसे रात्रि में अज्ञात चोर ने चोरी कर लिया, जिसकी शिकायत विल्सन ने थाने में दी थी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मुखबिर से मिली सूचना पर मोरपार थाना सालेकसा गोंदिया निवासी बिरजू उर्फ रामकिशन कुम्भरे को पकड़कर पूछताछ की गई, जिसने चोरी करना कबूल कर लिया। इसके पूर्व लांजी के साईं मंदिर से भी चांदी का मुकुट को चोरी करना बताया, जिसके पास से चोरी किए गए पैसे व चांदी का मुकुट बरामद किया गया है। आरोपी बिरजू के खिलाफ धारा 389 आईपीसी के तहत मामला कायम कर न्यायालय में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया। जिले के हट्टा थाना अंतर्गत ग्राम बोढ़ेना खुर्द निवासी एक महिला की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। अस्पताल चौकी पुलिस ने मृतिका सरला बिरनवार की शव का पोस्टमार्टम कार्रवाई कर शून्य पर मर्ग कायम किया है।
घटना के संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतिका सरला 22 जुलाई की सुबह करीब 9 बजे डीटीएच की छतरी ठीक करते समय करंट लगने से बेहोश हो गई, जिसे उपचार के लिए गांव के एक निजी वाहन से जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर ने जांच कर महिला की मौत होना बताया। इस संबंध में मृतिका के पति दिलीप ने बताया कि पत्नी सरला को आज डीटीएच की छतरी से करंट लग गया, जिसे अस्पताल लाने पर उसकी मौत होना बताया गया। कैसी क्या घटना हुई थी? डीटीएच छतरी हाँ। कैसे क्या हुआ, क्या करने के? पता नहीं, मैं तो देखा नहीं था। कितने बजे की बात है? करीब 9 बजे। तो क्या डीटीएच की छतरी से करंट लगा क्या? हाँ। तो फिर क्या आप करने गई होंगी, इसकी वजह से। तो वहाँ पे क्यों गई थी? क्या सुधारने गई थी? क्यों गई थी? अभी पता नहीं, मैं तो देखा नहीं। क्या नाम आपका? दिलीप बिरनवार। इस बारे में अस्पताल पुलिस चौकी प्रभारी भीमटी ने बताया कि डॉक्टर गीता बोगड़े के द्वारा अस्पताल तहरीर दी गई कि एक महिला को मृत अवस्था में लाया गया है। पूछताछ में पता चला कि मृतिका सरला को करंट लगने से मौत हो। डॉक्टर गीता क्या बोगड़े गीता बोगड़े ने एक अस्पताल तहरीर दी है कि एक महिला उसके परिजन मृत अवस्था में ले आए हैं। पूछताछ करने पर पता चला कि मृतिका सरला पति दिलीप बिरनवार उम्र 35 वर्ष निवासी बुढ़ेला खुर्द थाना हट्टा की को मृत अवस्था में लाया गया है। बताया गया है कि उसे बिजली करंट लगा। उसके पति से पूछताछ करने पर पता चला कि वो उसकी पत्नी सरला बिरनवार टीवी का एंटीना ठीक करने के लिए छत के ऊपर गई थी। जो एंटीना ठीक कर रही थी उसी समय उसको शॉक लगा और वो गिर पड़ी, जिसको बेहोशी की हालत में उठा करके ले आए। तो डॉक्टर साहब ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। शायद उसकी मृत्यु रास्ते में हो चुकी थी। बताया गया कि घर में लगी डीटीएच की छतरी का एंटीना ठीक कर रही थी। इस दौरान करंट लगने से गिर गई, जिसको बेहोशी की हालत में अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर ने मृत होना बताया। और अब अंत में चलते चलते आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। 10 और मरीज पाए गए हैं कोरोना पॉजिटिव। एक्टिव कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या हुई 30। भोपाल वर्मा बस से पहुंचे 3 लोग कोरोना पॉजिटिव। बालाघाट नगर की एक दंपत्ति कोरोना पॉजिटिव। मोती नगर क्षेत्र के निवासी हैं कोरोना पॉजिटिव दंपत्ति। जिले के बिरसा, लांजी, किरनापुर और बैहर क्षेत्र से भी मिले कोरोना पॉजिटिव मरीज। डेंजर रोड बचाव समिति की आवश्यक बैठक संपन्न। पेड़ों को काटकर बाईपास नहीं बनने देने का लिया संकल्प। प्राणवायु को समाप्त कर नहीं बनने दिया जाएगा बाईपास। अन्य स्थान से बाईपास रोड बनाने दिया सुझाव। बैठक में उपस्थित हुए नगर के गणमान्य नागरिक। पकड़ाया अवैध शराब का बड़ा जखीरा। 30 पेटी देशी अवैध शराब पुलिस ने की जब्त। लालबर्रा पुलिस ने दिया कार्यवाही को अंजाम। बालाघाट निवासी 2 युवकों को किया गया है गिरफ्तार। मामले में 4 आरोपी बताए जा रहे हैं फरार। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।